हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन एक सेक्शनल मॉक देंगे, वो देंगे क्वांट का। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यदि एसबीआई के अंदर सबसे इजी यदि कोई पोर्शन आता है तो वो आता है रीजनिंग, उसके बाद में आता है मैथ। ठीक है, आप जीके को सबसे हार्ड वाले पार्ट में लेके चलो, पर उसमें क्या है आपको एक चीज़ बता देता हूँ। करंट अफेयर के आपको डायरेक्ट 17 से 18 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वो भी रिसेंट मंथ के, जिसमें अब आपके बजट हॉट टॉपिक हो चुका है। तो आप पढ़ के जाना, बजट के कोई भी क्वेश्चन गलत मत करना। यदि 2 भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके तो बेनिफिट है 2 नंबर का, सीधा सीधा। ठीक है, क्वांट में आपको सीधा सीधा सिंपल सिंपल बताता हूँ। जैसे अभी अपन सेक्शनल मॉक लगाते हैं, ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक तो रेशियो का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रेशियो का कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे कोई भी यहाँ पे कुछ भी लिख लो, जैसे जयपुर लिख लिया, गुजरात लिख लिया, उनका रेशियो है 2:1 में, मतलब कि घूमने जा रही है, जर्नी है। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे ही होंगे। रेशियो का क्वेश्चन आपको मिलेगा। रेशियो में आपको दूसरी चीज़ नीचे क्या मिलेगी, नीचे 4-5 लाइनें लिखी मिलेगी। ठीक है, उसको अपन हिंट बोलते हैं। बस उन्हीं से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो भी बता देता हूँ कि जैसे ABCD है, ठीक है, ऐसे करके 4 दे दिए होंगे। ठीक है, A+B दे दिया होगा, B+C दे दिया होगा, C+D दे दिया होगा, और यहाँ पे D अकेला दे दिया होगा, या कुछ भी मान लो D+E दे दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज होगी 100, 150, 200, 250। ये जैसे यहाँ पे X लिख दिया, Y लिख दिया, Z लिख दिया यहाँ पे। फिर बाद में A निकालना है, B निकालना है, C निकालना है, तो वो क्या है, प्लस माइनस से होता है। तो उस टाइप की भी आपको क्या है कि वहाँ पे आपको मॉक में यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम में उस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है। एक आपको सर्किल वाला मैं हमेशा बताता हूँ। ठीक है, जिसमें एक जगह Y% लिख देंगे, X% लिख देंगे, यहाँ X+2% लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया Y+3%। ठीक है, और यहाँ लिख दिया Y+5%। X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, वो 100% के साथ में इक्वल करके करोगे, X और Y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, बस उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप से आता है। ठीक है, तो वही अभी मैथ के अपन DI सॉल्व करते हैं, ताकि क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं DI करवा रहा हूँ तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये अपन सेक्शनल मॉक दे रहे हैं 2024 के लिए, इसलिए है क्योंकि भाई ये 2024 में ही वैकेंसी आई थी। तो इसको 2025 कई बोल देते हैं कि SBI क्लर्क 2025, SBI 2024 ही है वो। ठीक है, तो वैसे एग्ज़ाम 25 में हो रहा है, तब आपको ऐसे लग रहा है। और एक चीज़ और बताता हूँ, होली का भी ऑफर एंड होने वाला है। होली सुपर स्पेशली ऑफर जो चल रहा था बंडल PDF कोर्स का, वो 380 में मिल रहा था। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि 380 से स्टार्ट है वो, मतलब कि जो भी बंडल PDF होंगे अच्छे से अच्छे, तो जिस भाई बंधु को लेना होगा GM12 कोड यूज़ करके आपको एडिशनल 12% ऑफ मिल जाएगा। जो भी ऑफर आप लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ले लेना, जिस भाई बंधु ने अभी तक नहीं परचेज़ किया हो। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मेंस का क्वांट। जो भी अपन को आएगा क्वेश्चन करेंगे। देखो, सीरीज आ गई या नंबर सीरीज आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई, इस टाइप्स के अपन क्वेश्चन नहीं करते, उनको अपन अवॉइड करेंगे। ठीक है, मैं एक बार के लिए इंग्लिश कर लेता हूँ, चलो बाद में हिंदी कर लेंगे। हिंदी में देता हूँ मोस्टली मैं पेपर, जब भी दिए हैं मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे DI वगैरह देखते हैं। एक DI तो ये आ गई है। ठीक है, UPSC, चलो ये देखते हैं, एक बार पहले पेपर देख लेते हैं। अब जैसे ये आगे, इनमें तो रूट्स वाले हैं, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं ये रूट्स वाले में। अब जैसे देखो, ये रेशियो का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और नीचे आपको ये नोट दे रखा है ना, इनको मैं हिंट मानता हूँ। इनको मैं हमेशा हिंट की तरह यूज़ करता हूँ कि ये हिंट है, और इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के अपन क्वेश्चन अभी करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। अभी एक बार और देख लेते हैं। सर्किल वाला इसके अंदर क्वेश्चन है, तो अपन पहले सर्किल वाला उठा लेंगे। ठीक है, अब ये 5 नंबर के आपको मिलने ही है। उसके बाद में ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे LMNOP दे रखा है। ये रहा नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो भी मैं बताया था ना, A+B B+C वाला, उस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखा है, A+B B+C C+D। तो इसमें ये दे रखा है नंबर ऑफ वाइट टॉयज़, ग्रीन टॉयज़, येलो और ऑरेंज दे दिया, वाइट, ऑरेंज और ब्लू दे दिया। तो ये भी अपन आराम से इसको सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस तरीके बता दूंगा कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्किल वाला ये रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इन्होंने थोड़ा सा पेपर को इजी वे में कर दिया, क्योंकि पहला मॉक होगा इसलिए, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दोनों मिल जाए। या तो आपको देखो सीधा बताता हूँ, अप्रोक्सीमेशन मिलेंगे। ठीक है, या आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिलेगी, और में आ जाएगा, या रॉन्ग नंबर सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, या आपको 5 नंबर की क्वाड्रेटिक मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों में से एक मिलेगा 5 नंबर का, ये भी फिक्स्ड है। तो ये 5 नंबर आपके मैथ में कभी ज़ीरो नहीं आएंगे, ये चीज़ तो आएगी ही आएगी। तो अप्रोक्सीमेशन ही मोस्टली हरदम होता है, जो अप्रोक्सीमेशन ही होता है, ठीक है। फिर भी यदि कुछ आ जाए तो इन तीनों में से एक आता है। जैसे इन्होंने अभी दोनों दे दिए, चलो अच्छी बात है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, ठीक है। और इसके अंदर इस क्वेश्चन में 45, 46, 47 एक वो, हाँ ये चीज़ आती है। अब इसमें एक दे रखी है, उसमें 2 ये आती हैं, ठीक है, कैशलेट DI जिसे कहते हैं। तो वो 2 आपको देखने को मिलेगी, बाकी ऑलमोस्ट पेपर सही है। तो अपन पहले वो DI में सबसे पहले अपन को वो तो मिली नहीं जो मैं सर्किल वाली ढूंढ रहा था। तो अब अपन यहाँ से कोई DI उठाते हैं, पहले ये वाली मेल फीमेल वाली उठा लेते हैं। नहीं तो ये करते हैं पहले, सबसे पहले ये टेबल वाली हो जानी चाहिए, क्योंकि ये इजी बता रहे हैं देखने से। तो अब इन्होंने दे रखा है कि भाई 2 यूनिट्स ऑफ फैक्ट्री 1 और 2, 2 फैक्ट्रीज दे रखी हैं, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फैक्ट्री दे रखी है, ईच यूनिट प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज, LMNOP दे रखा है, 5 का डिफरेंट कलर है, नेमली वाइट, ऑरेंज, ब्लू, येलो और ग्रीन। 5 टाइप के कलर दे रखे हैं, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है और ये DI अपन को आराम से सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो L के अपन ने पहले देख लेते हैं, यूनिट 1 निकाल लेते हैं अपन, L का निकाल देते हैं, उससे अपन आराम से सारा निकल जाएगा। यूनिट अपन यूनिट लिख लिया 1, ठीक है, और L का लिख लिया, L टॉय है, इसके बारे में जाते हैं, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज़ दे रखे हैं और L के टॉयज़ के बारे में देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ टॉयज़ L के अंदर टोटल दे रखे हैं, यूनिट फर्स्ट में दे रखा है, टोटल है 164, ठीक है। तो ये अपन को टोटल यहाँ से पता लग गया 164 है। अब अपन क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और इन्होंने क्या दे रखा है, L के अंदर दे रखा है वाइट। देखो पूरी वीडियो देखोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन की, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना था। वाइट टॉयज दे रखे हैं, वो दे रखे हैं अपन को 32, ठीक है। उसके बाद में ग्रीन दे रखा है, वो दे रखा है 48, ठीक है। उसके बाद में अपन को ऑरेंज प्लस येलो दे रखा है, वो है 64। उसके बाद में वाइट प्लस ऑरेंज प्लस ब्लू ये दे रखे हैं 76, ठीक है। अपने पास में टोटल कितना है 164। तो अपन इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में आ गया 32, 48 और ये 4, हाँ ये 4 जुड़ जाएंगे और ये लेस कर देंगे तो ब्लू का आ जाएगा, सीधा सीधा है। तो ब्लू का निकालने के लिए अपन को क्या करना है, 32, 48 हो गया, 70, 80, 80 और ये 140, 144 हो गया, ठीक है। 144 किस में से लेस करेंगे, 164 में से, टोटल में से। तो ये आ गया 20 आ गया, 20 आ गया ये ब्लू के। तो अपने पास में ब्लू आ गया यहाँ पे 20। तो जैसे यहाँ पे ब्लू 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में वाइट भी है, ठीक है, वाइट 32 दे रखा है। तो ऑरेंज कितना हो गया, यहाँ पे 76 में से ये गया 52, तो ये 24 हो गया। तो ऑरेंज जो आ गया अपने पास में 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से येलो निकल जाएगा, येलो निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 माइनस 24, 040, तो येलो आ गया 40। तो येलो यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, येलो। तो ऐसे करके ही सारे निकालने होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो भी इस क्वेश्चन के अंदर 2.5 मिनट लगे हैं। अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 5 मिनट और लगेंगे। उसका रीज़न ये है, आपको ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा डेटा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन के अंदर, इजीली कर लेंगे। अब सारा क्वेश्चन आप ऐसे करके इन सारे क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। जैसे m है, m के अंदर 114 दे रखा है, ठीक है। इन सब चीज़ों का वो लेस करना है, m यहाँ से निकाल लेंगे, m यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वो m का निकालेंगे। m का टोटल कितना दे रखा है, m का जैसे 185 दे रखा है। और ये यूनिट 2 भी ऐसी सेम दे रखी है, यूनिट 2 के अंदर भी बस वो सारा चीज़ दे रखा है। तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। मैं बस आपको बताने वाला था कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है। अब अपने दूसरे वापिस से क्वेश्चनों पे आते हैं। वो दूसरी DI जो यहाँ पर अपन को दिखी थी, ये परसेंटेज वाली, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इस DI को अपन निकालते हैं, देखते हैं क्या है इस DI के अंदर। आप जब भी मैथ को करो ना, आप अपने कहते हैं ना, सबसे जो आपका बेस्ट टाइम होता है कि सबसे अच्छा मूड होता है, तब क्या करो, मैथ आपको इजी लगेगी। और सबसे मेन चीज़ तो ये है,
या तो शाम को या रात को। यहाँ पर आपको मैथ में पूरा का पूरा एकदम जब शांत वातावरण हो ना तो आप मैथ को यूज़ किया करो। मैं बता रहा हूँ मैथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इजीली। बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर सॉल्व करना है, बस आपका पेन चलना चाहिए, मेन चीज़ है पेन चलना चाहिए, ठीक है। दे रखे आप क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु रोट 5 डिफरेंट एग्जाम इन 2025, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर प्रीलिम्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रोट द एग्जाम, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर ईच एग्जाम इज 20,000 दे रखे हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रोट द एग्जाम, तो जिन्होंने मतलब कि परीक्षा के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट दे रखे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द एग्जाम, मतलब यहाँ पे जितने भी ये 40% है, मतलब 80 का जो भी 40% है वो क्लियर है, जो बाकी बच के नॉन क्लियर है, ठीक है। ये चलो ठीक है। मेन आप इसको हिंट मानना करो, ये तो चलो जो दे दिया वो आपके सामने है, हिंट ये चीज़ है, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। द रेशियो नंबर ऑफ फीमेल हु डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट प्रीलिम्स इन एसएससी SBI एंड ये ठीक है। नंबर ऑफ मेल और फीमेल का दे रखा है कि मतलब ये यहाँ पे जो क्लियर हो गए उसके बाद में नॉन क्लियर है, नॉन क्लियर के अंदर ये रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल का, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, इस क्वेश्चन को आराम से करते हैं हम। यहाँ पे जो पढ़ लिया अपन ने SSC का उठा लेते हैं पहले SSC का, ठीक है। SSC में क्या था, टोटल नंबर ऑफ जो इन्होंने बोला था वो 20,000 थे, कैंडिडेट अप्लाइड फॉर ईच एग्जाम इज 20,000, तो 20,000 है, ठीक है। अपने को ये 20,000 का पता लग गया, सिंपल सा कुछ नहीं करना, ये 20,000 है, ठीक है। उसके बाद में बोला है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रोट द एग्जाम, परसेंटेज ऑफ जो भी है रोट द एग्जाम, ठीक है। 20,000 में कितना परसेंट है, वो 80% है, तो 80% सीधा 20,000 का 80% सीधा 16,000 हो गया, ये तो ठीक है। 16,000 ने लिखा है, 16,000 में से वो कह रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर्स द एग्जाम 40%, ठीक है। 16 जो कि 6400 होता है। अब जो ये कह रहा है कि इनमें से मतलब कि अब ये क्लियर एग्जाम हो गया, नॉन क्लियर इनमें से मतलब जिनका क्लियर नहीं हुआ, डिड नॉट क्लियर किया, जो 16,000 माइनस 6400, ठीक है। 10,000 ये हो गया, 10,000 में से ये 4, ये तो 9600 हो गया, ठीक है। अब 9600 में मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे सिंपल सा फंड है, वो रेशियो 5:3, ठीक है, मेल एंड फीमेल का। तो अब निकालना कैसे है, 9600 का ये 5/8 कर लो, टोटल में से हो जाएगा, तो ये काटोगे तो 8 एकम 8 दूनी 16, 12 पंजी 60, 6,000 ही हो गया, 6,000 हो गया। तो ये बाकी बचा 9600 है, तो ये 6,000 हो गया, तो ये हो गया 3600, सीधा सीधा सिंपल सा है। 20 दूसरा निकालने की आपको नीड नहीं है। बस इसमें क्या है कि एक चीज़ आपको करना है, जैसे देखो अब इसमें 3 मिनट लगे हैं लगभग, मैंने सारा बोल के लिए बोला है। आपको करना क्या है, सबके रेशियो एक साथ जल्दी जल्दी निकाल लेना, 7:6 ये कोई भी रेशियो मत छोड़ना। आप सोचो कि यूपीएससी जेई जब भी क्वेश्चन आएगा आपको एक बार में सारा डेटा एक पेज पे निकालना है, और मैं तो कहूँगा हर बार नया पेज स्टार्ट कर लेना, ठीक है, जिससे क्या है कि आपका डेटा एक जगह पे होगा। नहीं तो आप क्या करो, ऐसे पार्टीशन दे देना पेज के अंदर ही, यदि आप करते हो तो ऐसे पार्टीशन दे देना जिसमें सीधा जैसे ऐसे करा करो, या SSC लिख लिया या यूपीएससी लिख लिया, ठीक है, जेई लिख लिया, नीट लिख लिया, और यहाँ लास्ट में कोई भी हो SBI लिख लिया। उससे क्या आप डेटा देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इजी लिखा होगा, और आपका पूरा का पूरा अब यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सारा का सारा है, मेल फीमेल का निकल गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूपीएससी का भी सेम यही होगा कि पहले 20,000 का 60% निकालना है, ठीक है। 12,000 हो गया, 12,000 में से ये कितना है 30, और ये 35 हो गया, 35 ये 420 होता है, 4200 हो गया, ठीक है। जो भी बचा है बाकी वो सारा का सारा वो है ही, और उसके बाद में वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों DI सॉल्व हो गई है। अब अपन नेक्स्ट DI पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, इसलिए मैं इसलिए नहीं बता रहा। अब ये 3rd क्वेश्चन का DI है, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी बुरी सी दिखने में लग रही है, पर ये रेशियो के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये DI यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है भाई, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल और फीमेल का स्टूडेंट का दे रखा है, ऊपर थोड़ा सा पढ़ लें क्या लिखा हुआ है।
मेल फीमेल 5 डिफरेंट कॉलेज में दे रखा है एवरेज मार्क्स ऑफ ईच एंड फीमेल स्टूडेंट डिफरेंट इन एवरी कॉलेज द टेबल शो द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ, हाँ ठीक है। इन्होंने लास्ट में क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स का मेल टू फीमेल के अंदर वो भी दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपन को क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सबसे मेन चीज़ अपन को जो दे दी है वो है यहाँ पे हिंट। हिंट का अपन को यूज़ करना है। हिंट आपके काम की सबसे मेन चीज़। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए एंड बी, ए के अंदर दे रखा है 140, बी के अंदर दे रखा है 100, ठीक है। और यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है, तो ये आ गया 7 से आ गई, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। उसके बाद में मेल के मार्क्स आ गए, क्योंकि उन्होंने मेल के मार्क्स का रेशो दे रखा है, फीमेल के टोटल मार्क्स का रेशो दे रखा है मेल टू फीमेल वाला, तो ये फीमेल मार्क्स हो गए, ठीक है। ये 4 ऐसे बनेंगे, तो मेल फीमेल तो इसमें सीधा निकल गया 7, ये 20 पे ही चला गया 80 और ये 60, ठीक है। और सेम ऐसे बी का दे रखा है, तो ये हो गया 3 20 हो गया 20 60 और ये 40 हुआ। कैसे वो बता देता हूँ भाई, कुछ होगा 4:3 है, तो ये 7 की वैल्यू होगी 140, 1 की वैल्यू 20 होगी, तो 20 को यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे 100 दे रखा है, तो 5 की वैल्यू होगी 3:2 है ना, तो 5 की वैल्यू 100 होगी, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई। अब 20 को 3 से गुणा करेंगे 60, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40। तो सिंपल सा फंडा हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक अपन को पता लग गया। उसके बाद में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज सी एंड डी में, सी और डी के मेल दे रखे हैं, सी के 50 हैं, यहाँ टोटल नहीं पता, और डी के यहाँ पे कहते हैं, डी के यहाँ पे 60 है, ये दे रखा है, हाँ दे रखा है। अब क्या है, सी के यहाँ पे 5 है, 5 की वैल्यू कितनी है 50, 1 की वैल्यू है 10, 10 जो 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। और इसमें डी की वैल्यू है 60, मेल की दे रखी ना, हाँ मेल की दे रखी है, तो ये हो गया 3 की वैल्यू होगी 60, 1 की वैल्यू होगी 20, 20 5 100, तो ये हो गया 144, सॉरी 160, 144 कहाँ से 160, ठीक है। 60 + 100 160। उसके बाद में दे रखा है, ये हो गया, ये लाइन पूरी होगी। उसके बाद नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन कॉलेज ई इज 24 लेस देन द फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज दैट कॉलेज। ई के अंदर 24 लेस है, तो ये 5:7 है, इसके हिसाब से कितना लेस है 2, मतलब 2 का डिफरेंस है, वो करे 24, तो 1 का आ गया 12, 12 5 60, 12 5 60, 12 7 84, ठीक है। ये ई का आ गया, टोटल करेंगे 60 और 84 40, 140 और 4 144, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, एकदम इजी सा डीआई था। अब देखो, अब वो ABCDE है जिसमें 45 70 25 40 30 ये दे रखा है एवरेज। एवरेज मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट, मेल के कितने एवरेज मेल का है 80 मेल है ए के अंदर, और कितना है एवरेज है 45, तो ये आ गया 3600, तो ये आ गया 3600, ठीक है। अब मेल का 3600 है, तो 3:1 है, तो ये हो गया 3600 का वैल्यू है 3, 1 की वैल्यू है 1200, तो 1 का ही निकालना है, तो ये 1200 हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही बी की दे रखी है 70 इंटू बी का, यहाँ पे मेल कितने हैं, मेल है 60, तो ये हो गया 4200, ये आ गया 4200। सेम यहाँ पे ही 7 से गया 4200, 600 600 दूनी 1200, फिर से सेम ऐसे ही 25 है, 25 इंटू 50, 25 5 1250 हो गया, 5 से गया, ये फिर से 50, हाँ 5 से गया, तो ये 5 दूनी 10, 5 250 हो गया, 250 चौके 1000 हो गया, और ये 1250 हो गया। तो सेम ये सारा का सारा आप डेटा निकाल सकते हो इजीली, और ये आपकी तीनों के तीनों डीआई सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब जो भी पूछा है वो आप बता देना। तो ये तीनों डीआई थी, और कैशलेस डीआई तो चलो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। वीडियो कैसा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।